मोहब्बतें शरबत पर उंगली मत उठाइए बाबा जी। पहले ये बताइए जो आप पहनकर भागे थे वो सलवार किसकी थी? एक भैंस का आप अगर 5 लीटर दूध निकालोगे तो एक एक सप्ताह के अंदर तब घी जमा हो पाता है। बाबा जी के फार्म पे ऐसी कौन सी गाय और भैंस पलती है कि कई टन घी तैयार कर देते हैं। देश बाबा जी के प्रोडक्ट से मजबूत नहीं होगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मजबूत है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ना बाबा जी चलेंगे, ना बाबा जी का शरबत चलेगा। रंगून की जेल में जब अंग्रेज अफसर उनसे मिलता है और कहता है दम दमे में दम नहीं जफर, अब खैर मांगो जान की, अब तो धीमी पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो 78 साल के बूढ़े शेर बहादुर शाह जफर ने एक लोहे की कील को लिया और रंगून की जेल की दीवार पर लिखा कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज भी लाखों लोग मानने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज भी करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बाबा जी को नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और देश ही नहीं अब तो पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। कि दिलों में नफरत जहर घोलने से कुछ नहीं होगा और तेरी गंदी जुबान खोलने से कुछ नहीं होगा। और जब तक ये दुनिया रहेगी इस मोहब्बतें ही चलेंगी, तुम्हारी नफरत के जहर घोलने से। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने जो सरबत जिहाद का जिक्र किया है उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या बाबा रामदेव जो है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन चाहते हैं, सस्ती प्रमोशन चाहते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा भी ना लगे, ज़्यादा खर्चा भी ना लगे और अपने आप जनता तक जो है पहुंच जाए? क्या अपने बाबा रामदेव का बयान सुना क्या? मैं पहले बाबा रामदेव की कुछ लाइनें कहूँगा कि जो नफरत के सबब उठी वो ललकार किसकी थी, और हमारे खून को प्यासी जो थी वो तलवार किसकी थी। और मोहब्बतें शरबत पर उंगली मत उठाइए बाबा जी, मोहब्बतें शरबत पर उंगली मत उठाइए बाबा जी। पहले ये बताइए जो आप पहनकर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो आप पहनकर भागे थे वो सलवार किसकी थी। तो बाबा जी ये आप बाबा कह सकते हैं इनके लिए, ये एक बिजनेसमैन है। एक बाबा कई करोड़ के एक विमान में उड़ते हैं, कई करोड़ के हवेली में रहते हैं, जहां पर एक विमान लैंड कर जाता है ऐसी उनकी छत है, उसको आप उनको बाबा कहेंगे। वो एक देश के बिजनेसमैन हैं और वो इस बयान को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक कोरी लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे भी राज्यसभा में भेज दिया जाए अगर मैं इस तरह के बयान दूंगा, क्योंकि पूरे देश में आप देख रहे हैं चल क्या रहा है। जब चलना चाहिए कि अमेरिका हमारे देश के बंदियों को वह हथकड़ी और बेड़ी लगा करके भेज रहा है। अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उस पर चर्चा न हो इसलिए इस तरह की बातों को उछाला जा रहा है और कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ देश में बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि भैया अगर आप वो वाला शरबत खरीदेंगे तो उस शरबत खरीदेंगे तो उनके जो पैसे मिलेंगे उस वाले शरबत से, उसमें जो है मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। लेकिन अगर बाबा रामदेव का अगर आप पतंजलि वाला शरबत खरीदते हैं तो उससे जो है गुरुकुल मजबूत होगा, लोगों को जो है विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा, देश मजबूत होगा। आप समझ रहे हैं कि बाबा रामदेव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देश बाबा जी के प्रोडक्ट से मजबूत नहीं होगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मजबूत है। ये देश बाबा जी ने आज़ाद नहीं करा ना, बाबा जी ने संविधान लिखा है। ये देश पहले से मजबूत है। वो सिर्फ इस तरह के प्रोडक्ट ला करके, और मैं आपको बताना चाहूँ अगर बाबा जी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा जी के 13-14 प्रोडक्टों को बैन किया है, जिसमें 14 प्रोडक्ट हैं रिसासरी गोल्ड, रिसासरी बटी, बीकॉम, बीपी गिड, मधु गिड, ऐसी 14 प्रोडक्ट बाबा जी के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन किया है। तो आप बताइए जिसके प्रोडक्टों पर सुप्रीम कोर्ट सवालिया निशान लगा चुका हो और सरकार उन पर कतई अंकुश इसलिए नहीं लगा रही कि उनके नाम के आगे बाबा लिखा हुआ है। हाँ, बस यही बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से देश मजबूत होगा, किसी बाबा के प्रोडक्ट या किसी बाबा के फरमान से देश मजबूत नहीं होगा। तो प्रोडक्ट तो बहुत दिनों से बेच रहे हैं और सुनने में आता है कि भैया बाबा रामदेव जैसा तो कोई बिजनेसमैन आज तक नहीं बना जो सबसे ज्यादा जो है मैं एक किसान हूँ और मैं गाय और भैंस दोनों पालता हूँ। एक भैंस का आप अगर 5 लीटर दूध निकालोगे तो एक सप्ताह के अंदर तब घी जमा हो पाता है। बाबा जी के फार्म पे ऐसी कौन सी गाय और भैंस पलती हैं कि कई टन घी तैयार कर देते हैं। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी गेहूं की फसल है? हमारे यहाँ जो अभी 22 और 23 रुपए किलो गेहूं खरीदा जा रहा है, किसान का गेहूं 23 खरीदा जाता है, लेकिन बाबा जी सरकार की दया पर उस गेहूं का स्टॉक करते हैं और स्टॉक करने के बाद उसी किसान का बेटा जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में नौकरी करने आता है, उन बाबा जी के
प्रोडक्ट को, उसी गेहूं के आटे को 40 रुपए किलो खाता है। ये सरकार को हिस्सा जाता है, इसलिए सरकार इन पर पाबंदी नहीं करना चाहती। अगर बाबा जी के प्रोडक्ट इतने अच्छे होते तो बाबा जी आज तक अपनी फड़कती हुई आंख का इलाज नहीं कर पाए। अभी आंख फड़कती है, अगर बाबा जी के प्रोडक्ट में दम है तो अपनी फड़कती आंख का इलाज कराएं। ये सिर्फ कुछ नहीं है, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। तो ये मोहब्बत शरबत है, ये चलने वाला है बाबा जी की तरह। बाबा जी का शरबत चलेगा या वो वाला शरबत? बिल्कुल नहीं चलेगा, ना बाबा जी चलेंगे ना बाबा जी का शरबत चलेगा। बाबा जी ने चलने के लिए तो ये प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, वो कोरिया लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे कुछ बयान। वैसी लोकप्रिय हैं, उसमें क्या लोकप्रिय? कहाँ लोकप्रिय है? कौन नहीं जानता बाबा रामदेव? अब जानने के लिए, ये योग गुरु कहे जाते हैं। अरे जानने से नहीं होता। बाबा जी का ये जो बयान है वो किसी और दिशा के लिए, किसी और दिशा में देश को ले जाने के लिए वो प्रेरित करता है। लेकिन ये देश बहरहाल सबका है। पहले लव जिहाद सुना होगा, फिर लैंड जिहाद, फिर जो है दूध जिहाद, उसके बाद जो है पता नहीं क्या रोटी जिहाद, और अब बाबा ने कहा है कि भैया ये शरबत जिहाद हो रहा है। बाबा जी का प्रोडक्ट खरीदिए, बाबा जी शरबत जो बना रहे हैं उससे खरीदेंगे तो गुरुकुल मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। बाबा वो वाला मत खरीदिए जिससे मस्जिद। मुख्तार अब्बास नकवी को कौन सा जिहाद बताएंगे बाबा जी? मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, मुरली मनोहर जोशी की बेटी हैं, उनकी जो पत्नी हैं, उनको कौन सा भी जिहाद बताएंगे बाबा जी? उनको कौन सा जिहाद बताएंगे? और सुनो, इस तरह की बयान देना किसी जाति, किसी समाज, किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ ये गलत है। ये देश बहरहाल सबका है। देश की आज़ादी में बाबा जी को पता होना चाहिए, जब रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर बंद थे और अंग्रेज अफसर उनसे मिलने जाता है और जेल पर वहाँ जाकर के उनसे कहता है कि दम दमे में दम नहीं जफर, अब खैर मांगो जान की। जिन मुगलों की लगातार बात चल रही है उसके लिए बयान कर रहा हूँ। मुगलों के लिए बोल रहे हैं लगातार, उन्हीं मुगल अंतिम शासक की बातों को बता रहा हूँ मैं। रंगून की जेल में जब अंग्रेज अफसर उनसे मिलता है और कहता है दम दमे में दम नहीं जफर, अब खैर मांगो जान की, अब तो धीमी पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो 78 साल के बूढ़े शेर बहादुर शाह जफर ने एक लोहे की कील को लिया और रंगून की जेल की दीवार पर लिखा कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उस जाति के ऊपर ये जिहाद की बात करते हैं, ये बिल्कुल। भाई साहब आप इतने नॉलेज रखते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नॉलेज नहीं रखता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ बस यही। कितना पढ़े लिखे? नहीं, जनता जानना चाहती है। मैं हमेशा प्रोग्राम ऐसा करता हूँ, लोगों से राय लेता हूँ, जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जो हैं जिस तरीके से बोल रहे हैं, जितनी नॉलेज रखते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे मतलब जनता जो है जानना चाहती है कितने पढ़े लिखे हैं, सच्चाई बताइए। मैं इतिहास पढ़ा हूँ और सिर्फ, और इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को। ये इतिहास को दबाना चाहते हैं। जब ये इतिहास को पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा आज़ादी से पहले जब जलियांवाला बाग के अंदर गोली कांड हुआ और जनरल डायर से जब ये पूछा गया कि तुमने वहाँ निरंकुश होकर के उन मासूम लोगों पर गोलियां क्यों बरसाईं, तो उसने एक जवाब दिया कि वहाँ जो मुसलमान थे वो भाग रहे थे, मुझे इसलिए गोलियां बरसानी पड़ी। तो वहाँ पर उन मुसलमानों को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उन्होंने कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी मुसलमान की पीठ में गोली दिखा दे तो हम आज़ादी के संग्राम से नाम वापस ले लेंगे। कई दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 72 पठानों के सीने में गोलियां निकली। बाबा जी को ये याद रखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब फसल पक्के खड़ी हो जाती है और जब उसमें आग लग जाती है तो वो किसी की मेड़ को नहीं पहचानती, ये अकरम की मेड़ है, ये या मुकेश की मेड़ है, वो मेड़ को नहीं पहचानती और वो आग लगती ही चली जाती है, फसल को जला देती है। उसी तरह ये जो आग लगाई जा रही है ये अभी धर्म के नाम पर लगाई जा रही है, फिर जातियों के नाम पर देश में आग लगाई जाएगी। मैं आपको कल अलीगढ़ का, 2 दिन पहले का अलीगढ़ का, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का एक बयान आपको बता रहा हूँ। एक बच्ची अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाती है और उसके सर पर हिजाब रखा हुआ है, तो लेखपाल उसका फोटो देकर जो उसका सर्टिफिकेट निरस्त कर देता है और जब उसका नाम पूछा जाता है तो उसका नाम कश्यप है। वो बेटी है, कश्यप की बेटी है। आप ये बताइए, आप सिर्फ
ये देख कर के उसके सर पे हिजाब लगा हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपने रद्द कर दिया, वो नीट का एग्जाम नहीं देने पाएगी, तो आप ये कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं? आप इस तरह से देश नहीं चलने वाला। बाबा जी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट का प्रमोशन चाहते हैं या कुछ और? मैं आपको बता तो रहा हूँ, बाबा जी जो बोल रहे हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं। देश उसको मानना नहीं चाहता, देश उसको सुनना नहीं चाहता। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया होगा, देश उसको आज भी लाखों लोग मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज भी करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बाबा जी को नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऐसे बाबा तो आते जाते रहते हैं, ये अपनी लोकप्रियता बटोरने का काम कर रहे हैं। अगर ये ऋषि मुनि होते तो आप ऋषि मुनि जंगलों में जाके तपस्याएं करते हैं, अपनी हड्डियों में दीमक उनके जम जाता है, तब वो ऋषि मुनि बनते हैं। आप कई करोड़ के विमान में चलते हैं, कई करोड़ के मकान में रहते हैं, आपकी छत पर विमान लैंड करते हैं, आप बाबा नहीं है। देश आपको बाबा नहीं मानता है। बाबा वो एक बिजनेसमैन है, लाला रामदेव, उनको नाम रख लेना चाहिए अपना, बाबा रामदेव नहीं, जबकि लाला रामदेव। क्योंकि जो भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है, आप अगर बाबा जी का कोई ऐसा बयान है जो आपने सुना हो, जिसको लेकर के आपके अंदर ऐसा हो कि अगर बाबा जी सामने मिल जाए तो आप इनसे सवाल जरूर पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं यही सवाल पूछूंगा बाबा जी से कि बाबा जी आप ये बताइए, आपने और आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी क्यों मांगी थी? अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो पिछले साल आप क्यों दूसरे प्रोडक्ट पर उंगली उठा रहे? आप अपने आप में, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा चुका है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी, लेकिन आपको देश से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने फर्जी दवाएं बना करके देश को गुमराह करने का काम किया, और ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, मैं उसको बता रहा हूँ। इनका बयान मौसम देख के बदलते रहते हैं ये लोग मौसम देखकर बदलने वाले लोगों में से हैं। ये सोचते थे उस वक्त कि ये सोचते थे कि मैं वहाँ, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सिर्फ कुर्सी का लालच। छोटा सा सवाल कि आप जो बयान दिया है बाबा जी, अगर मैं कहूं कि फुल एंड फाइनल, अगर आपको कम शब्दों में उनको जवाब देना तो किस तरीके से देंगे? मैंने आपको बताया था अभी, बस वही मेरी लाइनें हैं बाबा जी के लिए कि दिलों में नफरत जहर घोलने से कुछ नहीं होगा, और तेरी गंदी जुबान के खोलने से कुछ नहीं होगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये मोहब्बतें ही चलेंगी, तुम्हारी नफरत के जहर घोलने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए एक मिनट रुक जाइएगा, मैं और भी आपसे बातचीत करूंगा। तो देखिए ये जो है बाबा रामदेव के बयान के बाद लोगों से राय ले रहे हैं, और यही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने ये बयान दिया है तो आखिर बयान के देने के पीछे का मकसद क्या है।